हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से डील करोगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज कोई रीडिंग नहीं है, आज हम किसी तरह की रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगी एक 21 डेज़ का जो एक हैबिट मैनिफेस्टेशन टेक्निक को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा और मैं यहाँ डैम श्योर हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को, इस टेक्निक को थोड़ा सीरियस ले लिया तो ये आपको बहुत आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की। ठीक है, मैं इसलिए गारंटी ले रही हूँ क्योंकि इसे मैंने खुद भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे ज़रूर से ये शेयर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप समझिए कि 21 डेज़ जो चैलेंज है वो है क्या। ये देखिए ऐसे है, जैसे अगर आपके अंदर कोई हैबिट है जो परेशान कर रही है आपको, कोई हैबिट है जो मतलब कोई ऐसी हैबिट जो बनाना चाहते हैं आप, लेकिन वो प्रॉपर बन नहीं पाती है, परेशान करती है। आप चाहते हैं मैं डेली ये काम करूं और वो डेली जो है मेंटेन नहीं कर पाती। आप एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, उसके बाद वो जो है ब्रेक आ जाता है, उसके अंदर किसी भी वजह से आ जाता है ब्रेक। या फिर हो सकता है चौथे दिन जो है आपका मन नहीं करता। देखो, किसी रीज़न से ब्रेक आ रहा है, किसी वजह से ब्रेक आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज का मतलब क्या होता है? 21 डेज़ चैलेंज का मतलब क्या है? चैलेंज का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, आपको वो चीज़ पूरी करनी है। चैलेंज का मतलब ही तो यही होता है ना। तो अगर हम ये एक्सक्यूज़ देने लगे कि जी ये हो गया था, वो हो गया था, तो हम नहीं इसे कंटिन्यू कर पाए, तो फिर वो चैलेंज कैसे हो गया? चैलेंज का मतलब भी होता है कि आप चीज़ को चैलेंज की तरह ले रहे हैं, उसे करना ही करना है। तो करना क्या है, क्यों करते हैं ये? जैसे गाइस, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप में से किसी ने आप लोग स्टूडेंट है और आपने एक हैबिट बनाई है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन हैबिट में ही नहीं है पढ़ाई करना, डेली बैठ के पढ़ाई करना, थोड़ा सा भी मतलब उस चीज़ को लेके चलना मेरी हैबिट में नहीं है। डेली बैठ के पढ़ाई करना हैबिट में नहीं है। तो हैबिट में ना होने की वजह से क्या होता है, या फिर क्या होता है कि आप कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी पढ़ लेंगे करते करते रात हो जाती है, फिर वो चीज़ अगले दिन डिले हो जाती है। सुबह सोचते हैं दोपहर में कर लेंगे, दोपहर सोचते हैं शाम में कर लेंगे। एक तो होता है टाइम ही ना मिला हो, एक होता है कि आपको आदत नहीं है ना, तो आपके अंदर एक आलस भर रहा है। आप सोचते हैं रील चला ले, मोबाइल चला ले, इंस्टा चला ले, व्हाट्सएप चलाएंगे, उसके बाद कर लेंगे, उसके बाद फिर आप कोई और काम करने लग जाते हैं, फिर आप किचन का कोई काम करने लग जाते हैं, फिर आप कोई और काम करने लग जाते हैं, फिर आप बाहर चला जाते, थोड़ी देर मार्केट का काम करके हम पढ़ने बैठेंगे। ऐसे करते करते आपका रात हो जाता है, फिर आपका दिन खत्म हो जाता है, फिर आप सोचते हैं कल से शुरू करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके अंदर वो हैबिट नहीं है, इसलिए आपने वो काम नहीं करा है। क्योंकि हम अदर काम क्यों नहीं छोड़ पाते, अदर काम जो होते हैं वो क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि वो हमें रोज़ करने की आदत होती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो व्यक्ति फॉर एग्ज़ाम्पल सोने से पहले माना कि सोने से पहले वो 1 गिलास दूध पीकर सोता है, हम लेके चलते हैं 1 गिलास दूध पी के सोता है, और वो बचपन से पी रहा है, वो इंसान की आदत है बचपन से। तो एक बात बताइए, अब बिना 1 गिलास दूध के उसे नींद आएगी? अब वो बड़ा हो गया है ना, मतलब उसकी हैबिट में वो चीज़, वो 1 गिलास दूध उसकी ज़िंदगी में ऐसा उतर चुका है, उसकी लाइफ में वो इतना मायने रखने लगा है कि अब उसको उसके बिना नींद नहीं आएगी। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है उसकी। आपको क्या होता है तो किसी भी चीज़ को हैबिट बनाना यही होता है कि हैबिट का मतलब क्या होता है कि उसके बिना हमारी जो दिन है वो पूरा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी के कुछ नए हैबिट्स हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे बचपन का हैबिट नहीं है, वो हमारा लॉन्ग टर्म हैबिट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी कोई ऐसी आपके अंदर भी कोई आप अपनी ज़िंदगी में कोई हैबिट बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप भी कोई हैबिट, ये पर्टिकुलर हैबिट अपनी ज़िंदगी में उतारें, लेकिन आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी भी वजह से, क्योंकि शायद आप उसे इतना सीरियस नहीं ले रहे, या वो पूरी दिन के अंदर अपनी जगह नहीं बना पा रही, वो हैबिट अपनी जगह नहीं बना पा रही है, तो उसको कैसे करें? उस हैबिट को, उस आदत को, उसे आप आदत में कैसे डालें? तो मैंने पढ़ाई वाला एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले कि जैसे आप रोज़ स्टडी करना चाहते हैं बट आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो आप कैसे करें? उस चीज़ को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में, अपनी आदत में उतार दें कि वो किए बिना आपको नींद नहीं आएगी। मतलब एक होता है ना कि उसके किए बिना दिन पूरा नहीं होगा, तो आप चाहे सोने से पहले चाहे आधे घंटा पढ़ाई करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। मतलब इतना वो चीज़ का मतलब वो हैबिट में उतर चुका है, तो वो करे कैसे? वो हैबिट जो है लाए कैसे हम अपने अंदर? तो आज मैं वही टेक्निक आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात पढ़ाई की नहीं है, किसी भी चीज़ की हैबिट, एक्सरसाइज की हैबिट होती है, कुछ लोगों को पूजा अर्चना की भी हैबिट होती है, जैसे मॉर्निंग में उठ के करना। एक्सरसाइज की हैबिट सबसे ज़्यादा देखी गई है। स्टडी की हैबिट जो बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए भी होती है, बड़े भी लोग स्टडी करते हैं, स्टडी की हैबिट होती है। या न्यूज़पेपर हैबिट्स होती है कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये गूगल सर्फिंग हैबिट होती है, या कोई भी हैबिट होती है। मतलब रील
एक बात बताइए, अब जब आप रोज़ जो है रील्स देखते हैं, तो वो भी तो आपकी हैबिट में कहीं न कहीं उतर आया है ना, कि जब आप लेटते हैं तो आपको सबसे पहले मोबाइल चला के व्हाट्सएप चेक करने या इंस्टा चेक करने की पड़ती है, सबसे पहले हाथ में मोबाइल लेने की पड़ती है। रीज़न क्या है? हैबिट पड़ चुकी है। सोने से पहले एक बार हाथ में मोबाइल ज़रूर लेना है, चाहे कितनी भी गहरी नींद आ रही हो, एक बार मोबाइल उठाएंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि हैबिट आ गई है, उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, आपको आदत हो गई है आपको। तो वही आपको ना अपनी अच्छी चीज़ों के लिए भी आदत बनाना पड़ेगा। तो वही टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, बहुत ज़्यादा। देखो लाइट आ गई, बात करते करते लाइट आ गई, तो विच प्रूफ्स, ये प्रूफ करता है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो है रोशनी आ जाएगी। तो मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है एक डायरी ले लेनी है, ठीक है, डायरी लेनी है, पेपर ले सकते हैं, या फिर आप लोग अपने जो फ़ोन है, आप लोग जो अपना फ़ोन है ना, उसमें एक ऐप होती है, एक ऐप होती है, नोट ऐप होती है, जैसे नोट करने की एक ऐप आती है। और नहीं है आपके फ़ोन में, वैसे सब फ़ोन में होती है, एक नोट पैड की ऐप होती है कि आप नोट कर सकते हैं चीज़ें अपनी ऐप के अंदर, और नहीं भी है तो आप स्पेशली डाउनलोड भी कर सकते हैं नोट का। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है गाइस कि आपको ना सबसे पहले अपने नोट पैड में भी कर सकते हैं, कॉपी में कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल डायरी में भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो हैबिट है, आप जो हैबिट अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं, आप पहले उसकी लिस्ट तैयार कीजिए। अगर एक हैबिट है तो एक हैबिट लिखिए, दो है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हम लोग मल्टीपल हैबिट्स को बनाना चाहते हैं। मल्टीपल हैबिट्स का मतलब होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाऊंगी, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो मल्टीपल हैबिट्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं पहली हैबिट चाहती हूँ कि मैं सुबह जो है एक्सरसाइज करूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज करूँ, तो यहाँ मैंने मॉर्निंग एक्सरसाइज लिख दिया, ठीक है। दूसरी मैं हैबिट चाहती हूँ कि मैं उसके बाद जो है हम दूसरी हैबिट ले सकते हैं कि उसके बाद ना हम दिन में 2 आवर्स की, एटलीस्ट 2 आवर्स, मतलब मैंने यहाँ पे टाइम भी मेंशन करा है, अगर आप नोट करेंगे तो मैंने 2 भी मेंशन करा है, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। तो कम से कम मुझे अपने दिन में 2 आवर्स की स्टडी देनी है, ये मैंने एक और हैबिट यहाँ नोट करी। तो फ़िलहाल के लिए मुझे ये फॉलो करना है, ठीक है। या फिर मैं थर्ड हैबिट में जो मेंशन कर सकती हूँ, जैसे मैंने माना अपना जो है दिन का एक ये भी निकाला है कि मैं दिन में कुछ भी, जैसे कोई ड्रिंक, ठीक है, कोई हेल्दी ड्रिंक हो सकता है, हेल्दी ड्रिंक बना के मुझे पीना है, ठीक है। या फिर मैं इस तरीके से हेल्दी ड्रिंक मुझे बना के पीना है। तो मैंने 3 हैबिट डेली मुझे फॉलो करनी है कि एक हेल्दी ड्रिंक पीना है, डेली बना के पीना है, 2 आवर्स की स्टडी टाइम निकालनी है, और मॉर्निंग में मुझे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये चीज़ है। तो मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई, उसकी एक लिस्ट तैयार करी। अब क्या है, आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमिंग सेट करना क्यों ज़रूरी है? टाइमिंग सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको वो टाइमिंग जो है ना, आपको बताता है कि ये चीज़ इसी टाइम पर होनी है, ओके। अब टाइमिंग सेट करने का मॉर्निंग का मतलब है मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो आप सुबह माना 8 to 9 के बीच में आपने मॉर्निंग एक्सरसाइज सेट कर दी, ठीक है। अब आता है 2 आवर्स की स्टडी। 2 आवर्स के लिए मैंने सेट किया कि जैसे मैं मॉर्निंग में सुबह 8 से लेके माना ये मैंने इस टाइम तो मैंने एक्सरसाइज कर दी, तो इस टाइम तो मैं पढ़ूंगी नहीं, ऑब्वियसली मैं इस टाइम तो अपने स्टडी जो है टाइम सेट नहीं कर सकती 8 से 9 के बीच में। तो मैं 2 आवर्स की स्टडी ना अपने दिन की दिनचर्या के हिसाब से, जैसे कि खाना बनाना है, जैसे अब मैं एक लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास थोड़ी कुकिंग की भी जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके मैं अपनी सारी जिम्मेदारी से हट के, क्योंकि 2 आवर्स की स्टडी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 2 आवर्स की स्टडी मेरा काम है, किसी और का काम नहीं है, तो मेरे ऊपर किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तो सारा काम ये करके वो करके अगर मैंने माना टाइम निकाला कि 5 to 6 जो है मैं अपनी स्टडी आवर को दूंगी, ये चीज़ दे दी मैंने। अब आता है ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक मुझे कब पीना है? हेल्दी ड्रिंक हम चाहते हैं कि हम जो एक्सरसाइज है उसके जस्ट बाद पी ले, तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। हेल्दी ड्रिंक को मतलब सेकंड नंबर पे शिफ्ट कर दूंगी, ये सेकंड नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक्सरसाइज 8 से 9 के बीच में किसी भी टाइम पे करूँ, हेल्दी ड्रिंक मुझे उसके जस्ट बाद पीना है, ओके। ये चीज़ अब मैंने एक तरीके से एक चीज़ सेट कर दी टाइमिंग्स के साथ में। अब आपको लगता है कि ये टाइमिंग कैसे फॉलो होगा, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके अलावा एक छोटी हैबिट्स भी होती है लोगों की। तो आप क्या करते हैं, अपने फ़ोन में अलार्म भी सेट कर सकते हैं। जैसे 5 बजे का अलार्म सेट कर दिया कि स्टडी टाइम उस पर लिख दिया, तो स्टडी टाइम जो है 5 बजे या 6 बजे, मुझे जितने भी बजे शुरू करना है, मैंने उसके ऊपर अलार्म सेट कर दी। तो यहाँ पे आप फ़ोन अलार्म्स भी सेट कर सकते हैं अपनी रिमाइंडर्स के लिए, जिससे आप भूलें ना, ठीक है। फ़ोन अलार्म यहाँ बहुत काम आते हैं। समझ में आ रही ना गाइस? अब इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका स्टार्ट होगा 21 डेज़ चैलेंज। 21 चैलेंज का मतलब ये है, अगर आपने जो यहाँ हैबिट डिसाइड करी है, आप एक भी कर सकते हैं, मैं नहीं कह रही 3-4 करो, मल्टीपल करो। ये मैं कह रही हूँ कि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ये फॉलो किया है, लेकिन मैंने एक हैबिट को लेकर किस दिन का समय ख़राब नहीं करा है। मैंने क्या किया है, मैंने 3-4 हैबिट्स को एक साथ लेके चली कि ये भी बनाना है, ये हैबिट बनानी, ये भी हैबिट बनानी है। तो मैंने मल्टीपल हैबिट्स के ऊपर फोकस किया था। तो वो आज
टचवुड मेरे बहुत ज़्यादा काम आई हैं, तो मेरी लाइफ में ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रूफ इस चीज़ का कि हाँ ये चीज़ काम करती है। आपको क्या करना है, आपको जो आपने हैबिट डिसाइड करी है ना, आपको या तो अपनी डायरी में ना डेज़ के हिसाब से, जैसे माना मैंने 3 तारीख से अपनी हैबिट शुरू करी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ऑनवर्ड्स आपको 21 डेज़ का हिसाब बना लेना है। तो 21 डेज़ के हिसाब से यहाँ पे बनते हैं आपके, माना 24th तक, तो 24th तक 3 से लेके 24th तक, 3 से लेके 24th तक जो है आपका पूरे 21 दिन का समय पूरा होगा। ठीक है, तो आपको ये चैलेंज जो है पूरा करना है। अब 3 तारीख से लेके 24 तारीख तक आप जो है इन तीनों, मतलब जो जो आपने हैबिट डिसाइड करी है, मैंने तो ये डिसाइड करी, तो आप अपनी जो हैबिट आपने लिखी है ना, जो जो डिसाइड करी है, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है, आपको एक दिन का भी स्किप नहीं करना है, वरना वो 21 चैलेंज आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको दोबारा से शुरू करना है वो चीज़ फिर, अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आपको 21 डेज़ का मतलब है 21 चैलेंज का वर्ल्ड का मतलब क्या है, 21 दिन तक ये फॉलो कर दो। अब आपके दिमाग से ये चीज़ ना निकले, आप भूल ना जाए, इसके लिए काम आते हैं मोबाइल या जो भी है घर के अलार्म्स, जैसे भी आप सेट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए काम आता है अलार्म्स, मोबाइल अलार्म्स। उसमें लिख दीजिए स्टडी टाइम, इस तरीके से टॉपिक डाल दीजिए स्टडी टाइम, और वो अलार्म ऑटोमेटिकली 5 बजे बज जाएगा, जो भी आपने डिसाइड करा है। ठीक है, उसका टाइम मेंशन कीजिए। टाइम जब मेंशन करोगे ना, तो अपनी दिनचर्या को देखते हुए मेंशन करना है कि उस टाइम आप कोई और अदर काम ना कर रहे हो। अब एक बात बताइए, अगर 5 बजे मेरा खाना बनाने का टाइम है, माना 5 बजे मेरा खाना बनाने का टाइम है, अब मैं 5 बजे स्टडी टाइम सेट कर दूँगी, 5 बजे मेरा अलार्म बजेगा और उस पर लिखा होगा स्टडी टाइम, लेकिन मैं तो खाना बना रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, उस अलार्म को बंद कर दूँगी, या वो उसको स्नूजिंग जो है थोड़ी देर बाद सोचूंगी कि अभी अलार्म बंद कर देती हूँ और खाना बनाने के बाद मैं पढ़ लूँगी। लेकिन क्या होगा, खाना बनाने के बाद वो फिर पढ़ने का वक्त नहीं आने वाला। क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली जो 99% चांस होते हैं कि मेरे दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, माइंड से निकल जाएगा, क्योंकि उसके अलावा हमने ये टाइम इसलिए डिसाइड किया था कि हमारे पास उसके अलावा और काम आ सकते हैं। हो सकता है खाना बनाने के बाद हम खाना खाने लग गए, फिर एकदम से कोई आ गया तो हम मिलने लग गए, फिर थोड़े थक गए, फिर लेट गए, फिर नींद लगने लगी, मोबाइल चलाया तो एकदम से 12-1 यूँ ही बज गए, दिन ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की। समझ में आ रही है ना? तो आपको ना अपनी उस हैबिट का टाइम भी तब डिसाइड करना, उस हिसाब से ही सेट करना है। पहले अपनी दिनचर्या को जो है, अब आपका जो भी डेली रूटीन है उसको जो पूरा ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए, उसको रिकॉल कीजिए। याद नहीं आ रहा, रिटर्न वर्क कीजिए। रिटर्न वर्क बहुत काम आता है, लिखिए उस चीज़ को, और जब लिख के आपको समझ में आएगा कि ये टाइम मेरा थोड़ा सा फ्री जा रहा है, इतने से इतने बजे तक का टाइम मेरा फ्री जा रहा है, उसमें हम अपना स्टडी टाइम डालेंगे। कुछ लोग जो है नॉकटर्नल्स होते हैं, मतलब रात में जगते हैं, तो वो लोग नाइट टाइम में भी अपना ये चीज़ शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि सारा काम करके 10 बजे 10:30 बजे तक खाना वाना खा के अच्छे से फ्री होके उसके बाद हम 11 to 1 पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ 2 घंटे सेट किया, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब क्या है, जिस दिन आपने डिसाइड किया है ना, तो एक डायरी या पेपर के अंदर जो है ना उस दिन के हिसाब से अगले 21 दिन का जो है डेट डाल दीजिए। जिस दिन ये काम आप करते चले जाओ, उसके आगे ऐसे मार्क कर दीजिए। जैसे मैंने 3 तारीख लिखी मैंने, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। डन लिख सकते हैं, करेक्ट मार्क कर सकते हैं। 4 तारीख को भी सेम काम कर दिया, 5 तारीख को कर दिया। ऐसे करते करते आपको भी पता रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ जा रहा है। जैसे ही 21वां दिन आएगा ना गाइस, जैसे ही, अगर इसमें हैबिट ये भी हो सकती है सुबह जल्दी उठने की, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग बहुत कॉमन अपनी हैबिट यही सोचते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, जो सबसे बड़ा जोक हो जाता है इंसान के लिए कि कल से सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन वो जल्दी नहीं उठ पाते। तो आप क्या है ना, इसको एज अ 21 डेज़ चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कीजिए और फिर रोज़ मार्क कीजिए। पहले दिन परेशानी होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन होगी, चौथे दिन होगी। जब 7वां 8वां दिन आएगा ना, तो आपके अंदर हैबिट बनने लगेगी। फिर जैसे ही 11वां 12वां दिन आएगा, मैं भी बता रही हूँ वर्क कैसे करता है, तो जैसे ही 12th 13th या 14th ऐसा डे आएगा, उस टाइम जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुलनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर ऑलमोस्ट 95% हैबिट बन चुकी होगी। 20th डे तक आते आते आपकी 99.9% हैबिट बन चुकी होगी। और जैसे ही आप 21वें दिन पे ये हैबिट करेंगे, तो वो 100% आपकी हैबिट बन जाएगी। अब क्या होगा, जो भी आपने टाइम सेट करा है कि सुबह 7 बजे उठना है, ये करना है,
ऑटोमेटिकली अब आपको वो चीज़ एग्जैक्ट उस टाइम पे याद आया करेगी और उसके बिना आपका दिन पूरा नहीं हुआ करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही किस दिन तक मैं ये फॉलो कर लूँगी ना, तो 22वें दिन जो है ना, मुझे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद आएगी। इवन मुझे उसके बाद अलार्म सेट करने की भी नीड नहीं है, मुझे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद आएंगी और फिर उसके बिना मेरा दिन पूरा नहीं होगा। उसके बिना जो है मुझे ऐसा लगेगा नींद नहीं आएगी और ऐसा लगेगा कि यार मैंने वो काम नहीं किया, चलिए काम करते हैं, आधा घंटा तो पढ़ ही लूँ। तो क्या है, ज़रूरी नहीं मैंने 2 घंटे का टाइम ज़रूर सेट किया था, लेकिन मैंने स्किप नहीं करा। भले ही मेरे पे वक्त कम था तो मैंने शायद स्टडी उस दिन थोड़ी कम कर ली, लेकिन मैंने स्टडी स्किप तो नहीं करी ना। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को ही गिल्ट हो रहा था कि मैंने ये काम नहीं करा। तो ऐसे ये जो है चैलेंज काम करता है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको इसको लेके ज़रा भी कन्फ्यूज़न हुआ है तो आप मेरी वीडियो को रिवाइंड कीजिए, समझ में आया मुझे जैसे शब्दों का, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था कि मैं उसे पढ़ पढ़ के बोल देती। मैंने बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनली समझाने की कोशिश करी है अपने तरीके से, जैसे एज अ टीचर जो है कोई स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आता, बस क्लास में आके समझा देता है चीज़ों को, मैंने वैसे ही आपको बिल्कुल ओरिजिनली समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपको, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको, ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइंड कराऊंगी आपको, दोबारा से जो है आपके लिए रिवाइज करवाऊंगी ये चीज़ें कि कैसे कैसे दोबारा से समझा दूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे स्क्रिप्ट नहीं था, मुझे बस आपको समझाना था और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में उतारा है। तो मैं खुद आपके लिए एक रिव्यू की तरह काम कर रही हूँ कि हाँ ये काम करता है, बस ट्राई कीजिए। पर यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है, स्किप नहीं करना है। 21 डेज़ मीन्स 21 डेज़, ओके। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में हैबिट बनाना चाहते हैं, सुबह उठने की हैबिट बनाना चाहते हैं, एक्सरसाइज की बनाना चाहते हैं, पढ़ाई की बनाना चाहते हैं, कोई डाइट प्लान की बनाना चाहते हैं, जिम की बनाना चाहते हैं, डेली जिमिंग, रस्सी कूद, दौड़ लगाना, इस टाइप की एक हैबिट बना, जो भी आप मतलब A to Z जो भी आप अपनी ज़िंदगी में हैबिट जो है उतारना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल यही सारी हैबिट होती है लोगों को। कुछ लोगों को हैबिट ये भी होती है कि रोज़ मंदिर जाना है, पर हम स्किप हो जाता है, जा नहीं पाते। तो आप जो भी आपको लगे ना, जो भी देखो, इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहा है, सुनना है, मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी बात सुनते सुनते उनको भी याद आ रही होगी कि यार ये आदत मेरी नहीं बन पा रही, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए एंड रिमाइंडेड कि आप जिस दिन ट्राई कर रहे हो ना, आप एक पेपर पे या कैसे भी फ़ोन में, जैसे भी आपको जहाँ भी सुटेबल हो, डायरी वायरी में आपको जिस दिन भी ट्राई कर रहे हो, आप वहाँ पे जो है ना अपने नंबर्स लिख दिया करिए, 3 4 5, जो भी आप जिस डेट से शुरू कर रहे हो वो डेट लिखिए, उसके हिसाब से 21वें दिन का हिसाब लगाइए और रोज़ मार्क करना शुरू कीजिए। तो आपको भी याद रहेगा कि मैंने किसी दिन स्किप तो नहीं कर दिया। कई बार होता है ना, माइंड से निकल जाती है कि स्किप हो गया ये और याद नहीं आ रहा कि मैंने किस दिन स्किप किया था, हुआ भी है कि नहीं हुआ। कभी कभी याद नहीं आता कि मैंने कल किया था कि नहीं किया था, तो वो मार्क आपको याद दिलाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी कि नहीं की थी। समझ में आ रही है? और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर टाइमिंग्स याद नहीं रहते तो अपना दिनचर्या के हिसाब से अपना टाइम के फ़ोन के अंदर अलार्म सेट कीजिए। इवन मेरे खुद के फ़ोन में बहुत सी चीज़ों के अलार्म सेट रहते हैं। तो कुछ काम होते हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही होता है, एक ही दिन के लिए होता है। जैसे ये काम सिर्फ वेडनेसडे वाले दिन होना है, तो मैंने वो चीज़ें वेडनेसडे के लिए ही सेट कर रखी है, क्योंकि पूरे हफ्ते इतनी सारी चीज़ें में ऐसा होता है ना गाइस, हमारी ज़िंदगी में ना इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए कि हम छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रख पाते, है ना। बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं कर पाते। तो आप अपनी हैबिट बनाने के लिए जो है ना अलार्म सेट कर सकते हैं और 21 डेज़ चैलेंज जो है कंप्लीट कीजिए। 101% आपकी वो चीज़ 22वें दिन अपने आप अपनी ज़िंदगी में उतर जाएगी। फिर आपको खुद लगा करेगा ये काम मैंने नहीं किया। तो आप किसी मैनिफेस्टेशंस वगैरह किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको समझ में आई है, फॉलो कीजिए, काम करें, तो प्लीज़ ज़रूर से 21 डेज़ के बाद मेरे पास ये मेरे वीडियो पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आना ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।